तो सुबह का बज रहा है अभी 5:30 और सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ। सुबह उठने के बाद फूल तोड़ने जाती हूँ। तो आज मुझे मेरे घर के ही सामने एक पेड़ है और अभी देख सकते हैं बज रहा है सुबह का 5, 5:30 और ये मेरी चाबी। तो अभी मैं फूल तोड़ करके आ चुकी हूँ। मैं 5:15 में तोड़ने गई थी और बहुत ज़्यादा आज मुझे फूल मिल गए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इतने सारे। किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि मुझे एक भी फूल नहीं मिलता है। आज बहुत सारे मिल गए क्योंकि कभी ऐसा होता है लेट हो जाती है तो फिर मैं तोड़ने नहीं जाती। तो आज तो सुबह की मॉर्निंग मेरी हो चुकी थी और फूल पत्ती जो भी भगवान के चढ़ने वाले होते हैं वो सारे मैंने ला लिए थे। और दीदी को बना रही थी मैं लंच के लिए। आज बनाना था उसको पोहा। ये बहुत ही सिंपल सा पोहा खाती, इसमें कुछ भी डालने नहीं देती, इसलिए मैंने उसके सिंपल सा बनाया क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में इतनी जल्दी कोई खाता नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया था। तो धृति के लिए, और वो लेके जाएगी, थोड़ा बहुत खा लेगी, इसलिए थोड़ा सा बनाया था। और ये बच्चों का लंच रेडी। तो सुबह ये आज मैं बात करने वाली हूँ, घर में सुख शांति और सुकून चाहिए तो कुछ ऐसी आदतें अपनाइए जिससे आपकी यह लाइफ ना एकदम से पूरी अच्छे से सुख शांति से भर जाए। तो नंबर पहला कि सुबह अपनी जब भी शुरुआत करें, जब भी आप सुबह उठें, आप जितने बजे भी हो, आपकी रात की दिनचर्या जो होती है ना उसके हिसाब से आपकी सुबह होती है। तो सुबह जब भी उठें तो कम से कम 5 मिनट ऐसा होना कि भगवान का नाम लें। मतलब ऐसा भगवान का नाम नहीं लेना है कि आप माला जपते बैठ जाओ, क्योंकि एक हाउसवाइफ जो छोटे बच्चों के साथ में रहती है उनको इतना टाइम नहीं होता। बट ऐसा है ना कि आप 5 मिनट फ़ोन को मत दो। 5 मिनट भगवान के लिए हाथ जोड़कर अपनी लाइफ में ये 5 चीज़ें बोलो कि मैं हमेशा खुश रहूँगी। मतलब हाँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास घर है, मेरे पास सब कुछ है। मतलब ऐसी 3-4 चीज़ें अपने पास बोलें कि मैं निरोग हूँ। मतलब कुछ भी जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाए। मतलब सुबह की मॉर्निंग की जो आदतें होती हैं ना, जो बातें होती हैं ना, वो आपको रोज़ बोलना है अपने साथ कि मेरे पास सब है। तो ये चीज़ें यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती, क्योंकि हम जो मांगते हैं ना वही हमको मिलता है। सुबह मॉर्निंग में कम से कम ये ना कि अपनी लाइफ में ऐसा पॉजिटिव दिनचर्या बनाने की कोशिश करें कि जब भी आप किसी से बात करें तो आपको गुस्सा ना आए, क्योंकि बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में इतना ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है कि हम किसी से भी ढंग से, मतलब इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कामों के चक्कर में कि कोई अच्छे से भी बात करता है, कोई बच्चे भी कभी अच्छे से बात करते हैं तो फिर हम उनसे गुस्सा में बात करने लगते हैं। तो इन आदतों को छोड़कर थोड़ा सा अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें अपनाएं कि बच्चों को समय दें और आप परिवार वालों से घर में सुख शांति के लिए कम से कम आप अच्छे से बोलें। और अगर थोड़ा सा भी कहीं ऐसा होता है कि अगर हम परेशान होते हैं तो फिर कहीं किसी से ढंग से बात नहीं करते, तो वो चीज़ें भी आपके परिवार में सुख शांति आपकी ख़राब करती हैं। तो कोशिश ये करें कि भले ही काम कम हो लेकिन सबसे अच्छे से बात हो, अच्छे से आपकी दिन की शुरुआत हो। नंबर तीसरा कि अपने बच्चों को समय दें। आज के टाइम में सिर्फ पेरेंट्स ये सोचते हैं ना कि हम बच्चों को पैसे दे देंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल देंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। और ज़्यादातर ऐसे ही केस आते हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा केस होते हैं या फिर बच्चों के साथ केस होते हैं जहाँ पे माँ बाप उनको टाइम नहीं देते। तो कम से कम अपने बच्चों की बातें सुने जब वो स्कूल से वापस आएँ, और स्कूल जाते टाइम कम से कम उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाएं। और स्कूल आने के पास कम से कम 15 मिनट उनको टाइम दें कि आपने आज स्कूल में क्या किया, क्या बातें सीखी, ये सारी चीज़ें। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी। अगली 3 चीज़ें शेयर करूँगी ये बताने के बाद कि आज मैंने मंदिर के इतने सारे बर्तन धुले। कल मैंने मंदिर की करी थी बहुत सारी डीप क्लीनिंग, जिसके बाद मुझे ना बर्तन धोने में एकदम से टाइम नहीं मिला। और मॉर्निंग में मैंने सोचा था कि इसको सुबह सुबह आकर के मैं धुल दूँगी। और ये आज मैं मॉर्निंग में आई तो सबसे पहले मैंने भगवान जी के बर्तन धुले। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो मॉर्निंग का आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। वैसे तो हम लोग गुरु महाराज के अपने जाते थे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से इस साल नहीं जा पाए, तो यहीं हम लोग अच्छे से पूजा करेंगे। और वैसे भी जाते भी है ना तो घर में ये वाली पूजा तो कंटिन्यू मतलब करके ही जाना पड़ता है। तो मैं भी नहा करके आ चुकी थी, तो मैं भी कर रही थी पूजा। और मम्मी भी आ गई थी पूजा करने, तो मम्मी कर रही थी साइड वाले भगवान की जो वहाँ पे रखे रहते हैं, दुर्गा माता और हमारे जो बाकी भगवान हैं, विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण जो भी हैं, उनकी मम्मी कर रही थी। और यहाँ पे मैं शिव जी की पूजा कर रही थी, क्योंकि शिव जी की पूजा में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, तो
इस वजह से मैं शिव जी को ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं पूजा करने बैठ जाती हूँ। और मम्मी चढ़ा रही थी भगवान जी के, मतलब ये हमारे गुरु महाराज ने हैं, तो ये सदगुरुदेव महाराज हैं हमारे धारकुंडी आश्रम के, तो उनको ये मम्मी माला पहना रही थी। और सुबह ही आज फूल वगैरह सारा कुछ सामान मैंने मंगवा लिया था, जो भी मिठाइयाँ वगैरह होती हैं। हस्बैंड गए थे छोड़ने धृति को, तो सारी चीज़ों की लिस्ट बना के मैंने दे दी थी कि आज ये चाहिए, मतलब आज गुरु पूर्णिमा है तो सारी से बहुत अच्छे से पूजा वगैरह करना भी होता है, तो इसीलिए सारी चीज़ें मैंने मंगवा ली थी। और नंबर चौथा कि घर में कभी आपको ऐसा लगे ना कि आपकी लाइफ एकदम से कुछ भी नहीं है, तो आप लाइफ में ये एक बार सोचना कि मेरे पास मेरा घर है, परिवार है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं और मैं एक ऐसे मतलब मैं सुखी हूँ। और अपने लिए ना यही चीज़ें माइंड में दिमाग में हमेशा रखो, तो आप देखना हमेशा सुखी रहोगे। और किसी से भी नंबर 5वां की कंपैरिजन छोड़ दो कि लाइफ में कभी भी उसके पास ऐसा घर है, उसके पास ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें जब तक आपकी लाइफ में रहेंगी ना, आपकी लाइफ कभी भी सुकून से नहीं रह सकती। हर हर महादेव। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अभी फ़िलहाल मैं मंदिर में हूँ और कर रही हूँ अपने भोलेनाथ की पूजा। देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं आज भगवान। और सभी को बहुत सारी से ढेरों शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। और सुबह सुबह नहा करके आ गई हूँ मंदिर में और हो चुकी है मेरी अच्छे से भगवान जी की पूजा। देख सकते हैं ये मेरे भोलेनाथ बहुत ही अच्छे तरीके से आज सजे हुए हैं, देखिए। नंबर 6 कि भगवान के लिए हमेशा समय निकालें, चाहे 5 मिनट हो 10 मिनट हो, यही आपकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। कुछ ऐसी आदतें जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी हमारा भी ध्यान रखते हैं। और अगर जब ऐसा होता है ना कि सिर्फ हम अपनी दिनचर्या अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं ना, कभी भगवान के लिए कभी एक अगरबत्ती तक न जलाना, मतलब ऐसा ना, तो वो हमारा भी ध्यान नहीं रखते। तो आज थी गुरु पूर्णिमा और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अपने भोलेनाथ को सजाया और उनकी करी पूजा। उसके बाद मैं कर रही थी हवन, तो सारा कुछ मैंने विधि विधान बहुत अच्छे से पूजा करी। वैसे भी कल से सावन लगने वाला है तो एकदम से विशेष पूजा मेरी होने वाली है। मतलब सावन लगते ही ना ऐसा लगने लगता है कि साक्षात प्रभु शंकर भगवान बस हमारे यहीं कहीं आसपास रहते हैं। तो बहुत अच्छे से मैंने पूजा करी, हवन किया। तो उसके बाद फिर भगवान जी की पूजा वगैरह करने के बाद जो मैंने कपड़े धुले थे उनको डाले, क्योंकि इस टाइम धूप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हमेशा अपनी लाइफ में खुद के लिए मतलब ऐसा ना कि अच्छा सोचें, अच्छा अपने परिवार के लिए करें और सभी लोगों से हमेशा पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिविटी से हमेशा रहें। कभी भी अपनी लाइफ में निगेटिव लोगों को, निगेटिव चीज़ों को नहीं आने दें, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। और अपने दिमाग के हिसाब से हमेशा काम करें। कभी भी लाइफ में किसी के बोलने से कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ है। हमेशा नंबर 8वां कि हमेशा रिस्पेक्ट और हमेशा बड़ों के आदर के चक्कर में अपने जो भी आपके एक होता है ना कि हमारा खुद का आत्मसम्मान या हमारी खुद की पर्सनल प्राइवेसी, वो चीज़ें कभी ना मतलब ख़त्म होने दें। क्योंकि लाइफ में ना वहीं तक सब कुछ सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं जहाँ तक एक हद तक सारी चीज़ें। तो इससे ना आपका जो आप एक समझदारी से सारी चीज़ें काम करेंगी तो घर में भी शांति, सुख शांति बनी रहती है और आपका जो माइंड है ना वो भी सही रहता है। मतलब एक ऐसा रहता है ना कि आप अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हो। हमेशा बिज़ी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर 9वां कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहो कि जिससे फालतू चीज़ें सोचने का टाइम ना मिले और आपकी लाइफ में जो निगेटिव चीज़ें हैं या फिर जो फालतू की चीज़ें आपकी लाइफ को एकदम से ऐसा होता है ना कि फालतू के लोग, फालतू की चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं, वो ना करें। और हमेशा आप खुश रहो, मस्त रहो। तो हमेशा हैप्पी रहने के लिए, हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए खुद को कहीं ना कहीं बिजी रखें और अपना एक ऐसा रखें ना कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहें, तो फालतू के लिए टाइम भी नहीं मिलता। और जो आपकी मानसिक शांति है, घर में सुकून है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।